मात्रा लगाते हुए अपना पूरा ध्यान अपने आईब्रो सेंटर पर बनाएं और वहां मानसिक रूप से ओम का इमेज बनाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। संकल्प के लिए मैं कुछ भूल जाती हूँ, कुछ आगे पीछे हो जाता है। कोई और संकल्प दोहराएंगे या मैं बोलूं? मैं प्रतिज्ञा करूँ, ठीक है जी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पर लगाइए, धीरे से आंखें खोलिए। सभी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्ते। तो आज हमारे योग दर्शन की लास्ट क्लास है। कल हो सकता है हम क्विज भी करें, एक दिन और रखें जिसमें हम ओवरऑल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, चारों चैप्टर्स को, ठीक है। लेकिन पढ़ाई की आज की लास्ट क्लास, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कौन आके बताएगा सामने? यस, नीतू मैडम आइए, आइए मैडम सामने। जी सर। सर हमने सूत्र 23 से लेकर सूत्र 30 तक पढ़ा था, लगभग 7 सूत्र कवर किए थे। और इसमें भी चित्त का ही वर्णन अभी चल रहा है, उसके आगे ही आपने बताया था। तो सूत्र 23 में बताया कि दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। मतलब अब वो दृश्य के बारे में भी जानता है और दृष्टा के बारे में भी जानता है। चित्त को दोनों का ज्ञान है, प्रकृति का भी और पुरुष का भी। अभी उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उस ज्ञान को आगे बढ़ाता है। फिर सूत्र 24 में बताया कि यह सब जो चित्त है असंख्य वासनाओं से चित्रित है। मतलब पूरी वासनाएं उसमें भरी हुई हैं, पर उसके बावजूद भी चित्त दूसरों के लिए कार्य कर रहा है। वो कार्य जो पहले भी बताया कि दृष्टा का क्या प्रयोजन है, दृश्य का, प्रकृति का प्रयोजन भोग और अपवर्ग है। तो ये प्रयोजन ही यहाँ बताया गया है कि वासनाओं से भरा है, भरा तो है, पर अब उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि वो सत्य और असत्य का कैसे ज्ञान करता है। फिर मतलब ये जो सहवात वर्ड है, ये चित्त के लिए ही यूज किया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बताया। फिर सूत्र 25 में बताया कि अब उसको विवेक ज्ञान के द्वारा
चित्त और आत्मा के भेद का ज्ञान पाने वाले, अब उसको विवेक ज्ञान तो प्राप्त हो गया, पर अब उसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद अब वो चिंतित नहीं है, अब वो आत्मभाव के लिए अब चिंतित नहीं है उस विषय के लिए। जहाँ बताया ना, उस विषय से उसकी निवृत्ति हो गई, विवेक ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अब विवेक ज्ञान में जो डूबा हुआ चित्त है, विवेक ज्ञान की तरफ जा रहा है, वास्तविकता को जान रहा है, सत्वगुणी होता जा रहा है, अब वो कैवल्य की तरफ उन्मुख हो रहा है। कैवल्य प्राग भारम चित्तम, कैवल्य की तरफ जा रहा है, किंतु अपने बचे हुए संस्कारों को पूरा करने के लिए उसे अपनी आयु को पूरा जरूर करना पड़ेगा। फिर वो कैवल्य तो प्राप्त कर लेगा, पर आयु पूरी करेगा। अब 27 में ये बताया कि जब वो आयु है उसको पूरी करने के लिए वो पीछे के संस्कारों को भी जान चुका है, क्योंकि सबीज से निर्बीज समाधि की जो प्रक्रिया चल रही है वो पूर्व संस्कारों को जान रहा है, पर उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा उनका भी, उसको सब चीज पता चल रही है। फिर सूत्र 28 में बताया कि अब उनका भी नाश करना है, जो कर्म संस्कार बचे हैं, जैसे क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं, ऐसे ही कर्म संस्कारों का भी उसको नाश करना है। तो फिर वो अगले सूत्र में ये बताया कि उसका नाश कैसे होगा। उसका नाश, सबसे बड़ी जो प्रक्रिया बताई है वो धर्मेत समाधि है। संप्रज्ञात समाधि की जो उच्च अवस्था है धर्मेत समाधि, उसका वर्णन मिलता है यहाँ पर। और विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य, अब विवेक ज्ञान तो प्राप्त हो गया, उसमें भी वैराग्य हो गया उसको, और अब विवेक ज्ञान हमेशा प्रकाशित रहेगा, पर उससे उसको इफेक्ट कोई नहीं आएगा। और इसका जो फल बताया धर्मेत समाधि का, वो बताया कि उस धर्मेत समाधि से क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है, मतलब जो कर्म बचे हैं वो जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से 30 सूत्र तक बताया गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने धर्म में एक समाधि तक हमने पढ़ लिया था, सूत्र संख्या 30 तक हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो आज मेनली हम लास्ट के 4 सूत्रों पे फोकस करेंगे और इसी के साथ में हमारा केवल्यापात और पूरा योग दर्शन समाप्त हो जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा से एक बार धार्मिक समाधि के बारे में हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि भूमिका जरूरी होती है कोई भी चीज पढ़ाने के लिए, उसके बिना समझ नहीं आएगी चीजें। तो 29 में हमने क्या पढ़ा, धर्म में एक समाधि। तो उससे पहले मैं वापस एक बार चित्त की अवस्थाओं को कल्पना करूं कि चित्त की कितनी भूमि भूमि थी। चित्त की 5 भूमि थी, ठीक है। चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 आप सबको याद है, 5 जो भूमियां थी, ठीक है। पहली 3 योग की भूमि नहीं है, वो सामान्य स्तर की है, सांसारिक। एकाग्र से योग की भूमि शुरू होती है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से सत्व गुण प्रधान होती है। पूर्णतः है एकाग्र अवस्था जो है सिर्फ सात्विक गुण ही है। इसी तरीके से भागवत गीता में बताया गया था कि 3 गुण हैं, तीनों गुण हमें बांधने वाले हैं, सत्व, रजस और तमस। लेकिन इन तीनों गुणों को नियंत्रण रखते हुए पहले आप सत्व गुण को बढ़ाइए, अच्छे व्यक्ति बन जाइए, ठीक है। क्योंकि सात्विक व्यक्ति जल्दी परमात्मा को पा सकता है राजसिक और तामसिक के मुकाबले, क्योंकि उसके कर्म ज्यादा संभावना है सात्विक व्यक्ति के, वो निष्काम कर्मयोग की तरफ जल्दी बढ़ने की चांसेज है उसके। हालांकि सत्व गुण भी बांधता है हमें अच्छे बुरे कर्मों में, क्योंकि वो सुख का प्रेमी होता है सत्व गुण, ठीक है। लेकिन बाकियों के मुकाबले ज्यादा श्रेष्ठ है। तो एकाग्र अवस्था में हमारा सात्विक गुण प्रधान है, और इसके बाद की अवस्था होती है हमारी निरुद्ध अवस्था, ठीक है। तो एकाग्र अवस्था में हमें संप्रज्ञात समाधि मिलती है। संप्रज्ञात समाधि के स्टेप्स आपको पता ही है सभी, यहाँ तक हम कैसे पहुंचेंगे, अभ्यास वैराग्य से, क्रिया योग से, अष्टांग योग से, अनेकों रास्ते हैं यहाँ तक पहुंचने के, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो उच्च अवस्था है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे विवेक ख्याति।
समझने के लिए रावण का एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जो महाज्ञानी महाविद्वान अनेकों शक्ति का स्वामी, एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ रावण, दोनों की शक्तियों में कोई कमी नहीं, लेकिन दोनों में एक भिन्नता है, बहुत बड़ी भिन्नता है, और यही भिन्नता दोनों को पूरा अलग बना देती है। जो रावण है वो भी इस अवस्था तक पहुंचा हुआ है, हनुमान जी भी इस अवस्था तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन रावण के अंदर अहंकार है, अपनी शक्ति का घमंड है, जिसकी वजह से वो अपने स्तर से वापस नीचे आ जाता है। जबकि हनुमान जी के अंदर इतनी शक्तियों का स्वामी होने के बावजूद भी वो विनम्रता है, विनय है, कोई अहंकार नहीं है। उसके बावजूद भी वो अपने आप को श्री राम जी का दास समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी अपने आप को दास समझना अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है ये चीज। तो जब ये वाली स्थिति आती है कि सभी शक्ति आपके पास है, आपको हर चीज की जानकारी है, उसके बावजूद भी आपका जो स्वभाव है, स्वभाव में पोलाइटनेस रहना, वो विनम्रता रहना, वही आपको निरुद्ध अवस्था में लेके जाएगी। अगर वो विनम्रता नहीं रहेगी, अर्थात आप उसी शक्ति के साथ अटैच रहेंगे जैसे रावण रहा था, अगर अटैच रहेंगे तो आप वापस आपका स्तर गिर जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको समझनी है यहाँ पे कि विवेक ज्ञान मिल गया, समस्त ज्ञान उसको हो गया, सर्वज्ञ ज्ञाता हो गया वो। ठीक है, तो उसके बाद में भी उसने उसमें अटैचमेंट नहीं रखी, उस ज्ञान में, उन सिद्धियों में वो जुड़ा नहीं रहा, हनुमान जी की तरह वो डिटैच रहा। कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, ये सभी बहुत बड़े योगी थे, शायद ही कोई इतना बड़ा योगी बन सकता है, तभी इनको आज लोग जानते हैं। तो जो समस्त सिद्धियां मिल गई, समस्त विवेक ज्ञान मिल गया, ठीक है, उससे भी अटैच न होना, उसमें भी वैराग्य का भाव हो जाना, तो वो जो अवस्था होती है, वो अवस्था होती है धर्म मेघ समाधि की अवस्था। और धर्म योग में समाधि को जो साधक सिद्ध कर लेता है, क्योंकि उसके क्लेश और कर्म नाश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि देखो, कर्म सिद्धांत तो सबके लिए सेम है, लेकिन उनके कर्म जल्दी से समाप्त हो जाएंगे। जैसे आप वीडियो को फास्ट करके सुनते हो, स्पीड में करके सुनते हो, तो वही 1 घंटे की वीडियो आप 20 मिनट में कवर कर लेते हो। ठीक उसी तरीके से जो कई जन्मों के कर्म हैं, वो धर्म में एक समाधि में पहुंचा हुआ व्यक्ति बहुत ही थोड़े समय में उन सभी कर्मों को समाप्त कर लेता है। ठीक है, और क्लेश समाप्त हुए। क्लेश तो मुख्य बंधन है, जिसकी वजह से जो बाकी के तत्वों का निर्माण हुआ, बुद्धि का निर्माण हुआ, अहंकार का निर्माण हुआ, बिना इनके तो हो ही नहीं सकता। अर्थात क्लेश को अगर हमने समाप्त कर दिया, तो मतलब कि वो उसका मूल कारण कि जिसकी वजह से प्रकृति में के गुणों के अंदर परिवर्तन हुआ था, वो समाप्त हो गया। कर्मों को समाप्त कर दिया, अर्थात हमारे कोई कर्माशय शेष नहीं है, तो मतलब कि फिर हमें अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर कर्म शेष रहेंगे तो वापस जन्म लेना पड़ेगा आपको, अगले जन्म में फिर उसको भोगना पड़ेगा, जिसको आपने योग बीज में काक मत और मरकट मत के नाम से भी वहां पे पढ़ा होगा आपने, कि जो मरकट है, बंदर है, वहां पे उदाहरण दिया गया है कि वो धीरे 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 एक ही जन्म में सिद्ध कर लेता है, लेकिन अगर वो उसकी डेथ होगी, मरकट वही भाव प्रत्यय योगी के रूप में आएगा, और अगले जन्म में फिर वो कौवे की तरह जल्दी सी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ये स्टोरी आपने
योग बीज में पढ़ी होगी, है ना। तो अब जो अवस्था है उसकी कल्पना कीजिए कि योगी के पास पूर्ण ज्ञान है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, सीधे से ये क्वेश्चन है भैया, क्या होगा जब योगी इस अवस्था में आ जाएगा, धर्म में अवस्था में, तो क्या होगा उस योगी के साथ में। उसके बारे में अगला सूत्र बताया गया है, सूत्र संख्या 31। तदा अर्थात उस समय मतलब कि जब उसने धर्म में एक समाधि को सिद्ध कर लिया है, तदा सर्वावरण मलापितस्य, सर्वा मतलब कि समस्त प्रकार के, सर्वावरण सब प्रकार के, वर्ण का मतलब होता है आवरण, बाधा, यहाँ पे पर्दे लिया गया है, व्यवधान बीच में आने वाली रुकावट, मलापितस्य जो मल है, मल रूपी जो रुकावट है वो समस्त हट चुकी है, ट्रांसपेरेंट है हर चीज का। जैसे बहुत सारे साधु बहुत गलत काम करते हैं, तो अब उनका मीडिया ने पर्दाफाश कर दिया विद एविडेंस, एविडेंस के साथ में। अब राम रहीम के बारे में सबको पता चल गया, निर्मल बाबा के बारे में सबको पता चल गया, तो ट्रांसपेरेंट हो गई चीजें, वो क्लैरिटी हो गई, प्रूफ हो गया। अब उसमें कोई डाउट नहीं रहा है कि वो गलत है या सही है, सबको पता है वो क्या है। इसी प्रकार से अब योगी को कोई भी डाउट नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि समस्त प्रकार की दुविधाएं हट चुकी हैं, हर तरीके का एविडेंस उसके पास है कि वो धर्म में एक अवस्था में आ गया, उसका विवेक ख्याति चरम अवस्था में, उससे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। तो आगे क्या बताया, ज्ञान से अनंतयात ज्ञेयम अल्पम, अनंतयात मतलब कि अनंत है वो ज्ञान उसका, उसके ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे भागवत गीता में बताया ना कि अर्जुन तुम मेरे स्वरूप को देख रहे हो, लेकिन ये मेरा स्वरूप अनंत है। अर्जुन भी बोलता है कि जहां मैं देख रहा हूं वहीं मुझे आप ही दिखाई दे रहे हो, मतलब कि जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। आकाश का कोई अंत नहीं है, जाओ भी आकाश, अंतरिक्ष में जाओ, कोई अंत ही नहीं है अंतरिक्ष का, घूमते रहो पूरे अंतरिक्ष में, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर ऐसे ही घूमोगे और चारों तरफ वही काला काला ही दिखाई देगा, चारों तरफ स्टार से दिखाई देंगे आपको। तो अनंत है वो, परमात्मा अनंत होता है। उसी तरीके से ये अनंत ज्ञान है, वेदों का ज्ञान अनंत है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। मतलब कि जिससे परे कोई चीज ना हो, उस ज्ञान से परे कोई ज्ञान ना हो, वो उस अवस्था तक योगी पहुंच जाता है। ज्ञेयम अल्पम कि शायद ही कोई ऐसी चीज रहेगी जो वो योगी ना जानता हो। देखो बताया गया ना, ज्ञेयम अल्पम, या इसको आप दूसरे दृष्टिकोण से भी समझ सकते हो कि अब उसको बांधने वाली चीजें नहीं रहेंगी, या शायद ही ऐसा कोई ज्ञान है जो योगी नहीं जानता। तो इस सूत्र का ये अर्थ है कि उसको सर्व ज्ञान हो जाता है जो योगी धर्म में एक समाधि को सिद्ध कर लेता है। तो आगे क्या बना, देखिए संबंध को पढ़िए, अपने आप ही कोरिलेशन मिल जाएगा आपको कि ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या उठ गया भैया, तीनों गुण हमें मानते हैं, उस योगी ने अपने उसको भी दूर कर लिया, सभी मलों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन रखा, बोला गया भैया सभी लोग, संसार में जितनी भी चीजें हैं सभी में त्रिगुण का फॉर्मूला लागू होता है। बिल्कुल एग्री करते हैं, हर ग्रंथ में बताया गया, भागवत गीता में बताया गया कि जिसने जन्म लिया है उसके ऊपर त्रिगुण का फॉर्मूला लगेगा। खुद कृष्ण जी ही भी क्यों ना हो, उनके ऊपर भी लगेगा, हर किसी के ऊपर त्रिगुण का फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या चीज है अभी,
कि तीनों गुण तो होने चाहिए, क्योंकि वो शरीर उसने धारण किया हुआ है, अभी उसको मुक्ति नहीं मिली है, खाली धर्म में समाधि की सिद्धि मिली है। शरीर तो है मतलब कि अभी उसका, तो क्या होगा, अतः उनका परिणाम कुछ न कुछ तो भैया वो सब तीनों गुणों का कुछ न कुछ तो परिणाम होना चाहिए। तो जो जो योगी के लिए पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते हैं? समझ पाए हो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? मतलब कि दोबारा समझिए, उस योगी ने धर्म में अवस्था को पा लिया, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर तीनों गुणों का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? ये क्वेश्चन है। क्यों वो तीनों गुण उसको दोबारा से कर्म बंधन में नहीं बांधते? अपना अनुमान लगाइए, क्यों क्यों ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं बांध पाते वो? आप अपने दिमाग सोचिए, कुछ क्या हुआ हुआ उस स्थिति में? पुरुष से मिलन हुआ है तो उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सर, क्योंकि उस पे कोई भी बंधन उसे बांध ही नहीं सकता अब। सर क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि धर्मेद समाधि से अविद्या आदि जो क्लेश हैं वो खत्म हो गए, कर्म भी उसके खत्म हो गए। तो कर्म जो होते हैं वो त्रिगुण का फल देने वाले, मतलब उससे कर्म संस्कार बनते हैं। अरुणा मैम, आप करीब गए हो, लेकिन मैं आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ। कर्म के चक्र से तो कोई बच ही नहीं सकता। अब इसमें क्या कहोगे आप? सर वो निष्काम कर्म करते हैं, इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं होता। संस्कार बने। योग दर्शन में क्या बोला गया निष्काम कर्म को? अशुक्ल कृष्ण। शुक्ल कृष्ण। वेरी गुड, समझिए इस चीज को। इसीलिए क्योंकि योगी के जो कर्म होंगे वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म होंगे, वो निष्काम कर्म होंगे, इसीलिए त्रिगुण का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा योगी का। जबकि बाकी अन्य साधक वो शुक्ल कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण इसमें उलझे रहेंगे, और जिसकी वजह से बार बार उनके कर्म संस्कार बनते रहेंगे और वो फिर पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ते रहेंगे। लेकिन योगी इस सर्कल को ब्रेक कर देता है। पहले उसने पूरे कर्म संस्कारों को समाप्त कर दिया, अब क्या किया, नए नहीं बनने देगा, क्योंकि और भी तो बनेंगे, कर्म तो करने पड़ेंगे। अगर वो सब धरती पर है, कर्म तो करना पड़ेगा, ये तो नियम है प्रकृति का। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। अर्जुन बोलता है वहां पे कि मैं तो संन्यास ले लूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं लोगों को नहीं मारूंगा। तो वहां पे कृष्ण जी क्या बोलते हैं, तुम चाहे जंगल में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कर्म किए बिना तो तुम रह ही नहीं सकते। उससे अच्छा है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। खाना तो खाना पड़ेगा, सांस तो लोगे, पानी तो पियोगे, ये भी तो कर्म है। तो कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन वो कर्म आप किस प्रकार से करते हो, किस उद्देश्य से करते हो, ये निर्धारण करेगा कि आप उस चक्कर में पड़ोगे या नहीं पड़ोगे। जैसे कृष्ण जी हैं खुद यहाँ पे, सभी चीजें करते हैं वो, राजा भी हैं, दोस्त भी हैं, सारथी भी हैं, योद्धा भी हैं, एक बड़े ही कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं, एक सुदामा के दोस्त भी हैं, देखो उनका दोस्त भी है, गुरु भी हैं, अभिमन्यु के गुरु थे वो। देखो सारे कर्म उन्होंने किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी कर्म में नहीं बंधे, क्योंकि वो किसी से अटैच नहीं थे। चाहते तो वो अभिमन्यु का वध होने से रोक सकते थे, उनको पता भी था कि आज अभिमन्यु का वध होने वाला है, पता था उनको, फिर भी उन्होंने उसको नहीं रोका, क्योंकि वो अटैच नहीं थे किसी से। उनके लिए अभिमन्यु वो अभिमन्यु वाला शरीर नहीं था, अभिमन्यु उसके लिए कुछ और था। अगर वो अटैच हो जाते, भैया मेरा शिष्य है, मेरा भांजा, मैं तो नहीं मरने दूंगा इसको, अगर वो वहां पे अटैच हो जाते
अपने कर्मों के साथ में, तो वो भी बाकी लोगों की तरह कर्म बंधन में पड़ जाते, लेकिन वो नहीं पड़े, अटैच नहीं हुए, तभी वो सिद्ध योगी हैं। और हम जैसे लोग पड़ जाते हैं कर्म संस्कारों में। तो ये रीजन है जिसकी वजह से योगी लोग जो हैं कर्म बंधन में नहीं पड़ते। अब ये मैंने अपने तरीके से आपको इजी लैंग्वेज में समझाया। अब दर्शन में उसी को ही थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस लैंग्वेज में समझाया है सूत्र संख्या 32 में। तत् अर्थात उसके बाद मतलब धर्मिक समाधि के बाद उसके सभी मल जहाँ पे समाप्त हो चुके हैं, हर चीज का उसको शुद्ध ज्ञान है। ततः कृतार्थम अर्थात अपने काम को पूरा कर चुकने वाले, कृतार्थता यानी कि जो पूरा कर लिया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी थी उसने पूरी कर ली। आप एमडीवाई के स्टूडेंट हो, टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, क्या स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं? क्या आप पेरेंट्स अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किया है पेरेंट्स ने? क्या बच्चे पेरेंट्स के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कृतार्थता उन्होंने पूरी की है? कृतार्थता मतलब कि किसी ने आपके लिए कुछ किया और आपने उसके लिए क्या किया, उसको कृतार्थता बोलते हैं। मतलब कि उन्होंने सारा काम कर लिया, तीनों गुणों अपना काम कर चुके हैं। आगे क्या बताया यहाँ पे? गुणा नाम, गुण, जो गुण है उन्होंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है। ठीक है, जो गुरु दक्षिणा देनी थी उस शिष्य ने पूरी दे दी, और अब आकर के वो उस चीज से निवृत्त हुआ, अब वो दूसरे कार्य में लगेगा। ठीक है, कृतार्था नाम। इसके बाद में क्या बताया कि परिणाम क्रम समापत्तिर। अब जिसको जितना चाहिए था, जिसको जितना देना था, अगर आपने उसको उतना दे दिया तो बात खत्म हो गई। अब दुकान पे चीनी लेने गए हो, चीनी का रेट है 40 रुपए किलो, आपने 40 रुपए उसको दे दिए, अब वो कुछ नहीं कहेगा आपको, क्योंकि जितना आपको देना था आपने उसको दे दिया, आपने अपनी कृतार्थता पूरी कर दी, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, आप आराम से चले जाओगे। लेकिन इसी में दूसरे केस में अगर आप उसको 30 रुपए दोगे 1 केजी चीनी के लिए, तो हंगामा कर देगा, क्यों भैया पूरे पैसे दो मुझे। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ शेष रह गया, जाने नहीं देगा आपको, चले गए तो आपके खाते में लिख लेगा, आपके घर आके ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जितना उसका मूल्य था, जितना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन गुणों ने अपनी पूरी कर दी। परिणाम कर्म समापत्ति, अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब चीजें उसने पूरी कर दी। इसीलिए योगी कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। और इसी को मैंने आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाया था कि वो योगी अशुक्ल अकृष्ण कर्म कर रहा है। शुक्ल कर्म करेगा तो मतलब कि सात्विक गुण प्रधान है, कृष्ण कर्म करेगा तो मतलब कि राजसिक गुण प्रधान है या तामसिक गुण प्रधान है, वहां पे दोनों आएंगे। शुक्ल कृष्ण मतलब कि सारे मिक्स हैं वहां पे, सत्व रजस तमस। अब वो तो अशुक्ल कृष्ण कर्म कर रहा है, मतलब कि वो तो गुणों में तो है ही नहीं, वहां पे तो गुण समाप्ति हो चुके हैं, तभी वो इस तरीके के कर्म कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से योगी को ये गुण इस जीवन मरण के चक्र में नहीं बांधते। समझ आया सब लोगों को? कैसे टेक्निकल यहाँ पे घुमा के बताई गई है बातें, अपने तरीके से समझो, अपने उदाहरणों से समझो, जल्दी समझ आएंगी चीजें आपको। आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंस की बात उठी है, देखिए क्रम की बात उठी है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्रम क्या होता है? भैया जी ताकती जी बोलिए। भैया मैं बोल रही हूँ कि जैसे यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है, वो मतलब
कोई सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है या फिर लाइक जो गुण होते हैं मैडम वो सांसारिक ही होते हैं। वो तो मतलब बहुत पहले से उनका वो सब तो छूट चुका है ना, मतलब धर्म समाधि के बाद। नहीं, सुनिए ध्यान से, गुण तो रहेंगे लेकिन वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस योगी के ऊपर। जब तक शरीर है तब तक ये गुण इफेक्ट डालते रहेंगे, लेकिन उस योगी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कर्मों का नाश पीछे बात आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नए कर्म नहीं बनेंगे, बनेंगे। लेकिन अगर योगी ने दोबारा से शुक्ल कृष्ण कर्म किए तो फिर बन जाएगा जैसे रावण बना है वापिस अपने कर्मों में। लेकिन वहीं पे हनुमान जी अशुक्ल अकृष्ण कर्म कर रहे हैं, बिना अटैचमेंट के सेवा भाव से अपने कार्य में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगे हुए हैं, तभी उनको मुक्ति मिली, अदरवाइज नहीं मिलती। ठीक है, तो मतलब कि हनुमान जी के ऊपर भी कर्म तो डाल रहे हैं इफेक्ट, लेकिन वो उसको ले ही नहीं रहा। वो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं ना, सामने वाला गाली दे रहा है वो फिर भी उसको स्माइल किए जा रहे हैं, महात्मा बुद्ध जी भी, वो ले ही नहीं रहा है तो उसके ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ेगा। गाली आ रही है जा रही है, वो ले ही नहीं रहा उसको। तो योगी ऐसे ही होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुण है, ध्यान रखिए, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उसको ले ही नहीं रहा है। कर्म कर रहा है लेकिन वो बांधने वाले कर्म नहीं है उसके। अब यहाँ पे सीक्वेंस की बात उठी है, तो अगला जो सूत्र है वो सीक्वेंस का ही है कि क्रम क्या होता है। और ये पेपर में आया था, जिस टाइम मैंने एग्जाम में दिया था, यहां से क्वेश्चन आया था, मुझे पूरा याद है। और बाय चांस वो ठीक हुआ था मेरा, क्यों, मीनिंग तो मेरे माइंड से स्किप हो गया था, लेकिन मुझे सूत्र याद था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सूत्र याद रखो, मीनिंग आप भूल जाओगे एग्जाम के टाइम में। क्वेश्चन सूत्र के हिसाब से बनते हैं हमेशा, सूत्र याद होगा तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन सही हो जाएगा। हिंदी के अर्थ देखोगे तो सारे मीनिंग एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन सूत्र में गलती नहीं होगी, इसलिए सूत्रों को याद करो। तो क्या बताया गया कि क्षण प्रतियोगी, कि जो क्षणों का प्रतियोगी है, अर्थात जो योग साधक है, ठीक है, अच्छे से क्षणों को जानने वाला जो साधक है। क्षण का मतलब यहाँ पे व्यास भाषा में क्या बोला है, क्षण का मतलब जिसके कोई टुकड़े ना किए जा सके। जैसे ये एक पेन है, ये पेन दिखने में बहुत बड़ा है, इसको मैंने तोड़ दिया, छोटा कर दिया, अभी इतना रह गया, इसको और तोड़ दिया और तोड़ दिया और तोड़ दिया और तोड़ दिया, इतना तो सूक्ष्म तक ले गए कि उसके जाने के बाद में उसके और डिवीजन ना होने इम्पॉसिबल है। बिल्कुल छोटा मॉलिक्यूल लेवल पे हम चले गए, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हमने उनको भी वहां तक पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो मैंने एटम की बात होगी। इसी तरीके से जो समय सीमा होती है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड 1 मिनट, 1 सेकेंड, उसका भी छोटा, उसका भी छोटा, मिली सेकेंड का भी मिली सेकेंड, वो टाइम पीरियड जिसके आगे डिवीजन ना किए जा सके उसको क्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्षण बोलते हैं सर। क्षण बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो क्षणों का प्रतियोगी है। ठीक है, आगे क्या होगा, परिणाम अपरानंत निग्राह्य, कि जिसका जो स्वरूप है परिणाम के अंत में समझ आता है, उसको क्रम बोलते हैं, अर्थात सीक्वेंस बोलते हैं। मैं अपना उदाहरण ले लेता हूं, अब आप लोगों को समझ आया होगा मैंने सबसे पहली क्लास में क्या पढ़ाया था, पहले ये बताओ, फिर आपको आज क्रम समझ आएगा कि राहुल जी किस एंगल से पढ़ा रहे थे। जी जितेंद्र जी।
आपने पुरुष, प्रकृति, महत, बुद्धि, अहंकार ये पढ़ा था जी पहली क्लास में। बिल्कुल। आज समझ आया कि वो पहले क्लास में क्यों पढ़ाया गया था वो टॉपिक, जबकि वो तो कहीं है ही नहीं। लेकिन वो सब जगह है जी, हर चीज में हाँ, जिक्र हो रहा है उसका। उस समय आप लोगों को बड़ा पता लगा होगा, जब मैंने आते ही पहले ही क्लास में आते ही मैंने वो पूरा 26 तत्वों को समझा दिया। और जब भी 26 तत्वों का वर्णन तो साधन पाद में आता है, जबकि वो पहले क्लास में मैंने क्यों पढ़ा दिया उसको। लेकिन आज आपको क्या समझ आया, बताइए। वो क्यों कराया गया, नहीं कराया गया होता तो क्या होता। कुछ समझ ही नहीं आता सर, कुछ कंसेप्ट। नहीं समझ आता, यही है सीक्वेंस। आज आपको समझ आई होगी कि राहुल जी इस फॉर्मूले को लेके चले, ये सीक्वेंस चली, उससे पहले आपको नहीं पता था, लेकिन आज आपको पता चल गया। अगर उस तरीके से अगर नहीं पढ़ा जाता तो शायद ये कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं होती। तो वो सीक्वेंस आपको आज पता चली है, लेकिन वो सीक्वेंस चल रही थी कंटिन्यू। ये एक उदाहरण हो गया। और दूसरा उदाहरण मैं क्लास के स्ट्रक्चर से ले लेता हूँ। चाहता तो हम भी कि डायरेक्ट आए और सूत्र पढ़े और चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों मुझे स्टोरियां सुनानी पड़ती है, क्यों कहानियां सुनानी पड़ती है, क्यों पीछे का रिवाइज करना पड़ता है, और क्यों लास्ट में फिर रिवीजन लेना पड़ता है। इसका आंसर कीजिए, क्यों। वो तो यूजलेस है ना। मेन पढ़ाई तो 15-20 मिनट की होती है क्लास में, लेकिन क्यों हमें पहले का बाद का करना पड़ता है। ताकि वो सीक्वेंस बना रहे, आपस में कनेक्शन बना रहे। वेरी गुड, ठीक है जी। तो ये हो गया। और एक मैं सामान्य उदाहरण से समझाता हूँ इसको, जिसको हमने जो परिणाम में पढ़ा था, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। याद होगा आपको, वहां पे मैंने घड़े का उदाहरण दिया था आपको, कि वो घड़ा है, मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना, ठीक है। घड़ा उसका धर्म है। अब वो घड़ा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल बाद वो घड़ा मिट्टी बन जाता है। और हमने आके देखा मिट्टी एक ही दिन में मिट्टी तो नहीं बनी, वो एक ही दिन में इतना जर्जर तो नहीं हुआ, वो धीरे धीरे हुआ ना। वो हर दिन थोड़ा 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 कमजोर होता गया। वो उसका क्रम था, उसकी सीक्वेंस थी। हम वो सीक्वेंस देख नहीं पाए, लेकिन वो सीक्वेंस है, इसको कोई नकार नहीं सकता। बिना उस सीक्वेंस के, बिना उस क्रम के वो घड़ा टूट नहीं सकता। बिना क्रम के कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो सकता। हर सेकंडों सेकंड, हर मिनट में हमारे हजारों सेल्स बनती हैं शरीर में, और हजारों सेल्स डेड होती है। हमारे पूरे शरीर में डेली महाभारत होती है, WBC और वायरस के बीच में, बैक्टीरिया के बीच में डेली फाइट होती है हमारे शरीर के अंदर। डेली WBC जीत जाती है। जब वो हार जाती है तब हम बीमार हो जाते हैं। जो जीत जाती है तो हम हेल्दी हैं, आपके सामने बैठे हैं। जब पूरी पराजित हो जाएगी उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस चल रही है, लेकिन सामान्य क्रम में देखने में नहीं आती ये चीज। लेकिन इसको कोई नकार नहीं सकता। ये कोई नहीं कह सकता कि अरे तुम तो एक ही दिन में बुढ़े हो गए। नहीं भैया, वो बुढ़े होने का क्रम धीरे धीरे था। वो कैंसर एक दिन में नहीं आया, वो क्रोनिक बीमारी एक दिन में नहीं आई है। आज आपको हार्ट अटैक हुआ, वो एक दिन की बीमारी नहीं है, वो धीरे धीरे क्रम था। आपकी डाइट का आपने प्रैक्टिस नहीं की ठीक तरीके से, गलत आपने खाना खाया, वो उस गलत हैबिट्स का क्रम था जिसकी वजह से हार्ट अटैक आपका आया। ठीक है। तो ये क्रम, जिस दिन हार्ट अटैक आ गया उस दिन होश आता, अरे मैं तो गलत खाना खा रहा हूं, मुझे तो नहीं खाना चाहिए, अरे मुझे तो योगा भी कर लेनी चाहिए। बाद में समझ आता है उसको, जब बीमारी सामने आ जाती है। पहले ही एक्टिव हो जा भाई, बीमारी का वेट क्यों करना आपको। लेकिन ज्यादातर लोग वेट करते हैं, जब हम बीमार होंगे तभी हम कुछ करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे।
ठीक है, ये है क्रम। आप में से भी बहुत सारे हैं, और मैं तो ये बिल्कुल कंक्लूड करता हूं इस बात को, अपने ऊपर भी मैं लागू करता हूं इस बात को, सब सभी योगा टीचर्स पे। आप खुद अपना सर्वे ले लो, योगा टीचर्स आप लोग जितने हो खुद प्रैक्टिस नहीं करते, जबकि आपके स्टूडेंट आपसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या हमारा ईगो लेवल इतना बढ़ चुका है कि हमें प्रैक्टिस करने की नीड ही नहीं है? हम औरों को ज्ञान बांटते रहते हैं, योग करो, खुद कभी करते ही नहीं। अब आप लोग बताओ ना बताओ, मुझे 100% पता है आधे से ज्यादा लोग जो योग शिक्षक के बहुत अच्छे स्तर पर हैं वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो गलत है ना ये? ठीक है, तो करना चाहिए। आगे बढ़ते एक बार मतलब इस वाले सूत्र का एक लाइन में मीनिंग बता दीजिए इस बुक के मतलब उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हैं। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी चीज हो रही है कि व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस को पूछा गया कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस जल्दी समझ नहीं आती है, वो हार्ट अटैक था वो एक दिन में समझ नहीं आता है, लेकिन जब वो सामने आ गया उस दिन हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ शरीर में गड़बड़ थी। यानी कि क्रम परिणाम के बाद में समझ आता है। कोई रिजल्ट मिल गया, आप में से कोई JRF निकाल लेगा तब पता चलेगा, अरे साक्षी जी तो डेली पढ़ाई करती थी। वो क्रम बाद में समझ आएगा, आज किसी को नहीं दिखेगा। वो बोलेंगे टाइम पास करती रहती है तो फोन में। घर वाले ऐसे बोलते होंगे ना, टाइम पास करता पागल है ये, तो मेरे को बोलते थे तो पागल है, रात को उठते दौरे पड़ते हैं, इसको तो पढ़ाई की। लेकिन आज बोलते हैं क्या? आज परिणाम सामने, आज एग्जाम्पल देते हैं, अरे मेरा बेटा रात को भी पढ़ाई करता था, और उस टाइम पागल बोलते थे, ये तो पागल है। तो मतलब कि रिजल्ट आने के बाद में लोगों को समझ आती हैं चीजें, बाद में फिर वो पुराने उदाहरणों को देता है। ठीक है, विभूतिपाद में भी 15वां जो श्लोक है वो इसी को बताता है ना, परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण बिल्कुल होती है। मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। क्रम अगर चेंज कर दिया, चाय बनाने का उदाहरण मैंने वहां पे लिया था, जी सर। ठीक है ना। चाय बनाने में आप पहले पानी डालते हो, पानी को उबालते हो, उसमें चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, उसको कुछ देर उबलने देते हो। अच्छे से उबल जाता है, उसको थोड़ा हिलाते भी हो ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए पानी। उसके बाद में दूध डालते हैं, फिर उसको उबालते हैं 2-3 बार। ये एक सीक्वेंस है। अगर हमने इस सीक्वेंस को तोड़ दिया, दूध को लास्ट में डाला, दूध को पहले डाल दिया, चाय पत्ती को लास्ट में डाला, अगर हमने सीक्वेंस तोड़ दी तो रिजल्ट कुछ और होगा। तो सीक्वेंस से चलो, फोकस्ड होके चीजें करो, तभी रिजल्ट सही मिलेगा। इसलिए मैं आपको उस दिन मैंने ये चीज बोली थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया था कि थोड़ा ज्ञान वहां से, थोड़ा ज्ञान वहां से, थोड़ा ज्ञान यहाँ से, कोई सीक्वेंस नहीं है आप लोगों की। आप उपनिषद पढ़ लिए, अब उपनिषद परसों से शुरू हो रहे हैं हमारी क्लास में, तो आपके ज्ञान में मैंने क्या बोला था, स्मृति विभ्रम है। उस टीचर ने ऐसे पढ़ाया था, उस टीचर ने ऐसा पढ़ाया था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो स्थिति पैदा होगी होगी आपके पास। इसलिए फोकस्ड होइए, एक जगह पे रहिए, एक जगह पे एनर्जी लगाइए, तभी आपको लक्ष्य मिलेगा। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और टाइम वेस्ट अलग होगा, वो अलग से। ठीक है, क्रम मत तोड़िए किसी का, क्रम बना के रखिए अपना। आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ शून्य नाम। अब लास्ट में भैया सब समझ आ गया। धर्म एक समाधि समझ आ गई, कर्म संस्कार समझ आ गए, क्रम समझ आ गया। अब लास्ट में भैया अब ये भी समझ आ गया केवल्य मिलता क्यों है। अपना ही दिमाग लगाओ, चलो हम सूत्र को नहीं पढ़ते हैं, केवल्य कैसे मिलना चाहिए ये सोचो। जी संजय जी।
जी संजय जी बताइए। हाँ जी मनीषा मैडम, केवल्य कैसे जी मिलना चाहिए? सर, कैवल्य इसी तरह जैसे हमने देखा योगी के गुण भी समाप्त हो गए, अविद्यादि क्लेश भी समाप्त हो गए, तो फिर उसके लिए कुछ बचा ही नहीं ना सर। वो मूल प्रकृति जो है वो पूरी चली गई और वो पुरुष के साथ एकत्रित हो गया, तो उसको कैवल्य ही मिलेगा ना अब, क्योंकि वो प्रतिप्रसव हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। सारे संस्कार समाप्त हो गए, चित्त वृत्तियों का पूरी तरीके से निरोध हो गया। तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान। अब वो तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, वो उसकी वास्तविक जो एक्चुअलिटी थी, जहां से वो आया था वहीं चला गया। बजरंगी भाईजान वो याद है, वो लड़की जहां से आई थी पाकिस्तान में, वो वहीं हो गई, वो स्वरूप में अवस्थित हो गई। जब तक वो वहां नहीं थी तो वो कंफ्यूज थी, विचलित थी। अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं है। कई जो बुजुर्ग लोग होते हैं अच्छे, जो जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, बोलते हैं ना, अब मैं सुख चैन से मर सकता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना, अब मैंने सारी ड्यूटी पूरी कर ली। बड़े बुजुर्ग शादी करा के बोलते हैं, अब बेटे की शादी होगी, बच्चे भी होगी, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। ये है ना, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, यही चीज केवल्य में लगेगी। वो सांसारिक बातें थी जो मैंने बोली कि बेटे की शादी करा दी, घर बसा दिया, नौकरी लगवा दी, अब मैं चैन से मर सकता हूं। अब यहाँ पे केवल्य में क्या फॉर्मूला लगेगा? गुणों ने सारा काम कर लिया, जितने कर्म संस्कार थे सभी समाप्त कर लिए, ठीक है, चित्त पूरी तरीके से शांत है, कोई वृत्ति का प्रभाव उस पर नहीं इफेक्ट कर रहा। ठीक है, तो अब वो वास्तव में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा, इसी को केवल्य बोलेंगे। दर्शन की भाषा में समझते हैं, पुरुषार्थ शून्य नाम, कि जिन पुरुष के लिए, पुरुष यानी आत्मा, कंफ्यूज मत होइए, पुरुष यानी आत्मा, ठीक है, पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। अब वो आत्मा शरीर में बैठी है, अब उसके ऊपर सारा जो भी आवरण था कर्म संस्कार का वो समाप्त हो चुका है। अब उसकी वास्तविकता, वास्तव चेतन स्वरूप, वास्तव में जो प्रकाशमय स्वरूप उसका निखर के आया। अब उसमें कोई मतलब नहीं रहता कि वो उस गुणों में रहे। आप लोगों ने मास्टर पूरा कर लिया, अब आप दोबारा मास्टर करने नहीं जाओगे, क्योंकि मास्टर में जो चीजें थी, असाइनमेंट थी, एग्जाम थे, इंटरव्यू था, वाइवा थी, प्रेजेंटेशन थी, आप वो सब चीजें कर चुके हो, ओरिएंटेशन भी आपका हो गया है, आपको डिग्री मिल चुकी है। अब आप क्यों जाओगे वापस मास्टर करने? ठीक इसी तरीके से आत्मा शरीर में क्यों आई? इसलिए आई ताकि उसके जो कर्म संस्कार थे पीछे के जन्म के, जो उसके साथ बंधे हुए थे, ताकि वो उसको समाप्त करे। अब उसने समाप्त कर ली, अब समाप्त कर लिया तो भैया उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कोई कर्तव्य शेष ही नहीं बचा पुरुष का, उस आत्मा का। तो क्या हुआ? गुणा नाम, गुणों का प्रतिपर्सव है, अर्थात अपने कारण में अवस्थित हो जाना। जहां से वो गुण आए थे, बताइए गुणों में परिवर्तन कहाँ से शुरू हुआ था? अहंकार, महत्व। जब प्रकृति और पुरुष मिले अविद्या से। वेरी गुड। प्रकृति के अंदर, प्रकृति त्रिगुणात्मक थी, तीनों गुण उसके अंदर थे। प्रकृति में जब पुरुष का प्रकाश पड़ा तो गुणों में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने से ही फिर बाकी के आगे के तत्वों का निर्माण हुआ। अब वापस में से ही उसको पहले वाले स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। जितने भी परिवर्तन थे, जितने भी चेंजेस गुणों में हो रहे थे, वो सब स्थिर कर दिए। स्थिर कर दिया मतलब कि अपने वापस जो प्रकाश को वापस भेज दिया, ऐसे समझ लीजिए।
जो पुरुष प्रकृति के ऊपर प्रकाश डाल रहा था वो समाप्त होगी चीजें, तो जो मूल प्रकृति वापिस त्रिगुणात्मक बन गई है, जिसमें तीनों गुण समावस्था में है, मतलब कि सारे गुण अपने कारण में विलीन हो चुके हैं, अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी पूरी नहीं है, तो उस अवस्था को कैवल्य कहते हैं। उसको कैवल्य अर्थात मोक्ष, जिसको बौद्ध दर्शन में निर्वाण भी कहा गया है। निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति, ये सभी एक हैं, एक ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा एक और बताया गया, अथवा वा, ठीक है, स्वरूप प्रतिष्ठा, जो समाधि पाद के थर्ड सूत्र में, बताइए जल्दी, थर्ड सूत्र क्या है समाधि पाद का? तदा दृष्टा स्वरूपे वेरी गुड, वेरी गुड। वहां पे क्या बताया सेकंड में? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना योग है। और जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जो उसका दृष्टा है, जो आत्मा है, वो उसके वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। यहाँ पे वो चीज प्रूफ की गई है कि वो चित्त वृत्तियों का निरोध किया, धार्मिक समाधि तक वो पहुंचा, कर्म संस्कारों को नाश किया, तो इस तरीके से वो अब दृष्टा इस तरीके से अपनी चीज में अवस्थित होगा। इसीलिए वो ही योग की डेफिनेशन बताएगी, वास्तव में योग वही है, क्योंकि चित्त वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं किया जाएगा तब तक वो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हो पाएगा। अगर वो चित्त वृत्तियां बार बार आती रहेंगी, इसका मतलब शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण ये कर्म चलते रहेंगे, और शुक्ल कृष्ण अच्छे बुरे कर्म चलते रहेंगे, तो बार बार कर्म संस्कार बनते रहेंगे, बार बार संस्कार वासनाएं बनती रहेंगी, और बार बार वासनाएं बनती रहेंगी तो वो पुनर्जन्म के चक्र में बंधा रहेगा, और बंधा रहेगा तो मोक्ष कैसे मिल सकता है? वो दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो सकता है? इसलिए यहाँ पे बताया गया कि स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रेवती, वो दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो गया। जहां से वो आया था, वो आत्मा, वो परमात्मा का एक अंश था, वापिस उस परमात्मा में जाके मिल गया, उसी को कैवल्य कहते हैं। समझ गए? कोई डाउट किसी को? मजा आया योग दर्शन पढ़ते हुए? बहुत मजा आया सर। बहुत सर ज्यादा पुरुषार्थ का क्या होगा सर? सर पुरुषार्थ को हम क्या समझेंगे? पुरुषार्थ से चतुष्ट जो होता है वो ना पुरुष का अर्थ आत्मा का कार्य, आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? ओके, और डाउट पूछिए, कोई डाउट है? एक बार और हाँ जी, सर C1 और 32 एक बार और। सर 33 भी एक बार। 33 सीक्वेंस आप एक दूसरों, अब मैं एक बात बताता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये वो कहना क्या चाहते हैं ना, सीक्वेंस तो समझ गए, बट सीक्वेंस को योगी से कैसे कनेक्ट किया? बताता हूँ, सुनो। आपका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत डांटा होगा स्कूल टाइम में, डांट के पढ़ाया होगा, आपके टीचरों ने पनिशमेंट आपको दी होंगी ना? यस या नो? जी सर। उस टाइम क्या लगता था आपको? क्या बोलते थे आप टीचर्स को? बड़ा खड़ूस टीचर है, इतना बेकार टीचर है, ये तो मारता रहता है, डांटता रहता है, मम्मी मेरे को खाना नहीं देती है, इतना कुछ बोलते थे ना। लेकिन अब आप थोड़ा बड़े हो गए हो, अब क्या बोलना है आप बताओ। आप उस चीज में क्या वो सही था, गलत था? रिस्पॉन्स करो। बिल्कुल सही। सही थे सर। यही था क्रम, कि पेरेंट्स को पता था कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उस टीचर को पता था बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कहाँ पे उसको डांटना है, कहाँ पे उसको प्यार करना है, टीचर को पता था। लेकिन बच्चा अनअवेयर था,
इसलिए बच्चा कभी टीचर को चिढ़ाता, कभी उसका नाम बिगाड़ता, कभी उसकी इंसल्ट करता। लेकिन जो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो यार मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, वो टीचर तो इतना अच्छा था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो वही है कि वो जो टीचर ने जिस सीक्वेंस को फॉलो किया, बच्चा उस क्रम से अनअवेयर था। लेकिन जब बच्चा आगे जा गया, परिणाम मिला, बच्चा टॉप कर गया क्लास में, फिर बाद में उसको रियलाइज होता है यार टीचर ने तो सही किया मेरे साथ। वो क्रम बाद में समझ आया, वो डांटना जरूरी था, वो सजा देनी जरूरी थी, वो पनिशमेंट जरूरी थी। यही है क्रम। वो क्रम बाद में समझ आता है हमें। कुछ ही लोग होते हैं जो उस क्रम को जान पाते हैं। ठीक सर है। लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमें लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन बाद में अगर हम देखते हैं तो वही चीजें लगता है कि वो चीज हमारा अच्छा ही था, अच्छे के लिए ही था। ऐसे बिल्कुल बोलते हैं कि लोग बैठ जाते हैं, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, मेरा वो नहीं है घर, मेरे को दोस्त छोड़ के चला गया, मेरे को ये दोस्त था ये चला गया, इतना बड़ा लॉस हो गया। भैया हजारों लोगों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों के नहीं है, तो क्या वो सक्सीड नहीं होते हैं? लाखों करोड़ों लोग अनमैरिड रहते हैं, क्या वो सक्सीड नहीं होते हैं? लाखों करोड़ों लोग बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा होते हैं जहाँ खाने के दाने तक नहीं है, क्या वो सक्सीड नहीं होते हैं? आप कंपेयर हमेशा करते हो अपने से ऊंचे वालों के साथ में। आप ये नहीं देखते, आप ये देखते हो कि मेरे से ऊपर 20 लोग हैं। आप ये नहीं देखते हो कि मैं आपके नीचे करोड़ों लोग हैं जो आपकी अवस्था पाना चाहते हैं कि मैं पूजा जी जैसा बन जाऊं, मैं रंजीता मैडम जैसा बन जाऊं। आप नीचे वाले स्तर के लोगों को देखो, फिर आपको पता चलेगा आपने क्या पाया है, आपके पास क्या चीज है। सर इसको कुछ इन भी ना हो, कुछ भी ना हो, आपके पास आंखें हैं, कान है, मुंह है, हाथ है, शरीर आपके साथ है आपका। लेकिन वो लोग भी तो हैं जिनकी आंखें ही नहीं है, पैर ही नहीं है। हमें कदर नहीं है अपनी चीजों की। जो हमारे पास है, करोड़ों की संपदा हमारे पास, हमें कदर नहीं है इसकी। भैया तो यहाँ पे इस सीक्वेंस को योगी से कैसे कनेक्ट किया है, मतलब योगी के लिए क्या बोला है? सर इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं क्या कि मैं योगी बताऊं सर? सर्वज्ञान होने के बाद परिणाम और क्रम क्षण और परिणाम की ज्ञाता हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं क्या? जी संध्या मैडम समझाएंगे। सर मैं ट्राई करूं? जी संध्या मैडम। साक्षी जी के लिए बताती हूँ सर। जी जी। यस सर। सिर्फ साक्षी जी को समझे इसलिए मैं बोलती हूँ, शायद उसे समझ आए। तो जो पहला वाला, जो इससे पहला जो सूत्र था जिसमें हमने देखा कि तथा कृतार्थ नाम परिणाम क्रम समापत्ति गुणा नाम। तो देखो अगर यहाँ पे जो परिणाम है वो है कि गुण समाप्त हुए हैं यहाँ पे, तो जो भी कोई परिणाम जो है वो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, योगी को गुण समाप्त हो गए यहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी गुण समाप्त हो गए तो योगी गिर जाएगा और वो जीवन मुक्त हो गया है तो खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। गुण भले ही समाप्त हुए, वो सिर्फ परिणाम है, उसका क्रम तो चलेगा ही। तो उसके बाद भी उसका जितना लाइफ है वो चलते ही रहेगा उसका। तो इसके लिए ऐसा है कि जो समापत्ति है वो परिणाम का नहीं, मतलब परिणाम क्रम खत्म हो जाता है, परिणाम तो रहेगा ही आगे तक। मैं शायद उसे ठीक से नहीं बता पा रही हूँ। योगी के द्वारा अगर मैं बता दूं कि जैसे कि गुण, मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ सर आप कर दीजिए। आपके एग्जाम्पल को मैं इसी कर देता हूँ, इस आपके एग्जाम्पल को पूरा करता हूँ। ठीक है, जो आपने बोला, आपने बोला कि अभी हम समाधि कर रहे हैं। अब समाधि करने के लिए अब बोले यम नियम क्यों करें, हम डायरेक्ट समाधि क्यों ना कर ले? करके देख लो, पता चल जाएगा। बिना आसन प्राणायाम ध्यान के डायरेक्ट समाधि करके देख लो। वो क्रम जरूरी है। वो क्रम उस टाइम नहीं पता, बच्चे को उठा रहे हो रहे सुबह 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में, बच्चे को नहीं पता है।
लेकिन बाद में उसको पता चलेगा अरे ये क्रम तो बहुत जरूरी है। तो मतलब ये चीज है, वो क्रम क्या है वो बाद में पता चलता है उस बच्चे को। सुबह उठना क्यों जरूरी था, अगर वो नहीं उठता तो योग साधना में उसका ध्यान नहीं लगता कभी भी, या वो उस लेवल का नहीं लगता जो सुबह उठ के लगा बाद में जो लगाता है। यानी कि कोई भी चीज होती है सामान्य स्तर पे हमें उसका नहीं पता होता ये चीज क्यों हो रही है। जैसे बच्चे को नहीं पता टीचर उसको क्यों डांट रहा है, मम्मी पापा उसको क्यों डांटते हैं, लेकिन जो बच्चा किसी अचीवमेंट पे चला जाता है उसको कोई परिणाम मिल जाता है, फिर बाद में रियलाइज होता है यार टीचर सही थे, मैं गलत था। क्रम था लेकिन वो पता नहीं था उस बच्चे को, बाद में पता चला कि क्रम था कुछ। अब आया कुछ समझ? सर मतलब जो दोबारा परिणाम पढ़िए। क्रम रहता है वो एक क्षण पे नहीं रहता है। क्षण क्षण भैया, सेकंडों सेकंड के परिणाम है। सर इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमारे आसपास की चीजें हैं, हर चीजें हैं हमसे किसी न किसी बहाने जुड़ी हुई हैं। तो हमारे पास जो भी घटनाएं घटनी है, चाहे वो हमारे जीवन में या आसपास में, उसके माध्यम से ही कुछ ना कुछ हमारे जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। अब वो क्षण जिस क्षण दिशा का में प्रभाव पड़ता है मैडम, मिली सेकंड का भी प्रभाव पड़ता है। जी जी बिल्कुल सर, हम उसको इग्नोर जिसके कर देते माध्यम हैं। से हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा ये आता है कि हमने ये अनुभव इस तरह से लिया था। जो बिल्कुल भी बिल्कुल, एक्सीलेंट। सर मैं भी ओके, और बोलूं? कोई विषय डाउट आप लोगों का? सर इसमें तो मैं मैं भी बोलना चाहती हूँ। सर 31 और 32 भी। पहले डाउट ले लेते हैं, बाद में कमेंट करेंगे, पहले डाउट ले लेते हैं। हाँ, कोई डाउट किसी का और इसके अलावा? सर 31 और 32 भी एक बार। 31, अरे सर्वावरण मलोपितस्य है। इसका मतलब ये तरीके से धर्म में समाधि का स्वरूप बताया कि वो ज्ञान की क्या पराकाष्ठा होगी, कि शायद ही कोई ऐसी चीज होगी कि जो वो योगी नहीं जानता, उसका ज्ञान सीमा रहित रहेगा। सर इसमें जानने से क्या मतलब है कि उसका ज्ञान किस टाइप का ज्ञान, कैसा ज्ञान, ये पूछना चाहती ज्ञान थी मैं। मतलब कि एक्चुअलिटी क्या है, व्हाट इज एक्चुअल में मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन मतलब वास्तव में क्या है, कैसे मुक्ति मिलेगी, वास्तविक ज्ञान। सर मतलब बाहर की चीजों से इसका कोई मतलब नहीं है कि बाहर जो कुछ भी घट रहा है सब अंदर का है, कि अंदर मैं कौन हूँ, ये क्या है, ये सब बाहर है ना। की जब अंदर का ज्ञान हो जाए ना तो बाहर का ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाता है। बाहर का ज्ञान, क्योंकि आध्यात्मिक लैंग्वेज में जो बाहर का ज्ञान है बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से छोटे लेवल का मानते हैं। जितने भी ग्रंथों को पढ़ो बोलते हैं खुद को जान लो, संसार को अपने आप जान जाओगे, और सर संसार फिर को जानोगे खुद को कभी नहीं जान पाओगे। सर फिर बाहर ध्यान नहीं दे पाएगा, मतलब अगर वो अंदर दे रहा है, बाहर अंदर का ज्ञान ऑटोमेटिक हो हो रहा है तो जाएगी बाहर मैडम। कैसे देगा। अभी आपने नेट की क्लास ली है, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो वाईसीबी एग्जाम में आपके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, वो बच्चों लगेगा आपको इसके सामने। सर सारी वृत्तियां, सारी बुराइयां हमारे भीतर ही तो है। अगर हम स्वयं के भीतर भीतर इन चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो दुनिया भी तो वैसे ही है। धीरे धीरे हम बाहर को भी तो समझ जाएंगे तो स्वयं को बिल्कुल, समझेंगे। तो अभी आपने बोला कि जैसे कि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, पीएचडी कर ली, तो ये छोटे एग्जाम्स जो हैं, इंस्ट्रक्टर के एग्जाम, वाईआईसी का एग्जाम, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बीएससी का एग्जाम, एमएससी आप ऐसे चुटकियों में कर लोगे क्योंकि बड़ी चीज आपने कर ली। ठीक इसी तरीके से बड़ी चीज है शरीर को अंदर आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बड़ा ज्ञान है, वो जान लिया तो सांसारिक तो अपने आप ही पता चल जाएगा, वो तो कुछ भी नहीं रहेगा आपके सामने। ठीक है, ठीक है जी, चलिए अब हम आज का रिवीजन ले लेते हैं। ओके, और कल हम क्विज करेंगे। आप लोगों के लिए मैंने क्विज प्रिपेयर कर रखी है, थोड़ा दिखा भी देता हूँ, और एक और छोटा सा सुझाव गूगल देता फॉर्म हूँ पे मैं। होगा सर। ये रहे, नहीं नहीं, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन तैयार है, जैसे एग्जाम में पैटर्न होता है उसी तरीके से हम आपका एग्जाम करेंगे। ठीक है,
पूरा तैयार किया मैंने, जान के मैंने नहीं रखे थे, मैं बाद में करेंगे बच्चों के लिए। तो आप ये ध्यान रखिए, देखिए मैंने तो आपको जानबूझ के पूरा सिलेबस पढ़ाया है, एक्स्ट्रा पढ़ाया सिलेबस से भी, आपने देखा होगा, क्योंकि हमने हर सूत्र को कवर किया है। अगर मैं खाली सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता तो बहुत सारे सूत्रों को मैं छोड़ देता, चाहता तो मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि योग दर्शन को खाली मैंने एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं देखा उसको, कि आप सभी लोगों के लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम तो ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएगा। और मैंने खुद की पढ़ाई भी मैंने इसी दृष्टिकोण से की थी, एग्जाम अपने आप हो जाएगा, मैं पूरा पढ़ूंगा। तो फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस में, वो सारे आपको कवर करने बहुत बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट सारे ही आ जाते हैं, देखा जाए तो, ध्यान से अगर देखो तो सारे ही आ जाएंगे। छोड़ दो, सारा ही कर लेना, क्यों एक एक करके एक पॉइंट करोगे, एक नहीं छोड़ोगे, कंफ्यूजन और हो जाओगे। सारा ही पढ़ो, वही ठीक रहेगा। योग दर्शन 195 पूरा पढ़ो, ठीक है। ओके, तो आपका कल एग्जाम होगा, वो मैं डिसाइड कर लूंगा, लाइव क्लास में लूं, गूगल फॉर्म पे लूं, या पीडीएफ भेज के लूं, वो डिसाइड मैं कर लूंगा। लेकिन आपको पूरी प्रिपरेशन करके आनी है, फुल प्रिपरेशन चारों चैप्टर की। कल अगर आपने ये पूरा कर लिया रिवीजन का, तो फिर अगले दिन से आपकी उपनिषद की क्लास शुरू कर देंगे। मैंग सर वेट कर रहे हैं, जैसे मेरा लेक्चर खत्म होएगा आपके उपनिषद शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, इसी टाइम मॉर्निंग में सर। इसी टाइम बिल्कुल सेम टाइम पे करेंगे, वो बाकी देख लेंगे, जो कुछ एडजस्टमेंट बहुत होगी तो बढ़िया बता सर। देंगे। इस टाइम और कर लेना सर, अटेंड भी हो हाँ, जाएगी इस इसलिए मैं टाइम। आपको बोलता हूँ, आप ट्रस्ट करो, आपका सिलेबस पूरा होएगा, आप भटको मत, भटकोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। हमें पता है क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, आपको नहीं पता कि क्या सीक्वेंस होनी चाहिए। अभी मैंने चीजों को प्रूव किया है, इसीलिए थोड़ा हमारे ऊपर विश्वास करो कि जिस सीक्वेंस से हम चल रहे हैं, जिस फॉर्मूले से हम चल रहे हैं, जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है, इतनी क्लास आपकी एक दिन होनी चाहिए, इतनी क्लास ये होनी चाहिए, उसको फॉलो करो। खाली आपने उसको फॉलो कर लिया, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और खुद से भटकोगे यहाँ वहां कहीं के नहीं रहोगे। ये चीज आपको बाद में समझ आएगी, देख लेना, एग्जाम के बाद में आप ही बोलोगे सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। समय की बचत सबसे बड़ी बचत होती है, टाइम वेस्ट होता है इस तरीके से। ओके, चलिए आज का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का रिवीजन में सूत्र से पूछते हैं, चलिए हैंडेज करेंगे। आप लोग हैंडेज बहुत कम करते हो, तो सूत्र संख्या जो हमारी आज शुरू हुई हमारी 24 से, है ना, 23 से, उसको कौन समझा सकता है कि करके हैंडेज करो। संजय कुमार जी हाथ उठाया है, संजय कुमार जी ने, आइए सामने। अरे नहीं, 31 से आज हमने पढ़ाया था, 31 से बताइए। 30 से। संजय कुमार जी का गलती से हाथ उठा हुआ है जी। रश्मि मैडम आइए सामने। सर 29 से लिया ना सर, धर्म में एक समाधि से लिया ना आज हमने। वो तो कल ही 39 करा से दिया था, लेकर वो तो मैंने एक भूमिका बनाई थी। क्रम बनाना जरूरी होता है ना क्लास का। 31 श्लोक है सर। 31 सूत्र सुनाइए, सामने आना है, कैमरा खोल के आया करो अपने आप से। यस सर आ जाते हैं सर, श्लोक तो अभी याद नहीं हुआ मुझे। अरे देख के बोल दो, कितने रोका सर आ रहा है, पता नहीं मुझे। आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, कल तक आ जाएगा, पेपर तक तो आ जाएगा ना। देख कहीं पेपर तक भी ना आए, देख लेना। हाँ तो सर इसमें इसके पहले चूंकि धर्मेंद्र समाधि क्या होती है ये बताया गया था, तो इस पद में बताया गया है तदा सर्वावरण मला पे तस्य ज्ञान। सर मुझे इतना अच्छे से संस्कृत पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं। हाँ अब पहली बात तो ना, ये चीज बोलनी छोड़ दो
कि मुझे ये नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। जब ये चीज बोलनी छोड़ दोगे अपने आप आ जाएगी। ठीक है सर। बोलो, जो भी समझ आता है बोलो उसको। ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ सर। ओके। तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयम् अल्पम। वेरी गुड। तो सर इसमें ये बताया गया, इसके पहले जो धर्ममेध समाधि बताई गई थी, तो धर्ममेध समाधि में क्या होता, उस धर्ममेध समाधि आ जाने से जो ज्ञान में पर्दे पड़े हुए थे या जो आवरण लगा हुआ था या ज्ञान के प्राप्त करने में जो भी मल था वो समाप्त हो जाता है, वो हट चुका होता है। और ऐसे में एक अनंत ज्ञान जो सीमा रहित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो प्राप्त हो जाता है। इस कारण जो श्रेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं, मतलब ज्ञेय पदार्थ जो आते हैं, मतलब अभी और जो ज्ञान प्राप्त करना है ऐसा कोई चीज नहीं रह जाती। तो वेरी गुड मैम, वो बहुत कम बढ़िया। हो जाता है। तो हम अरे केवल सॉरी, टाइम का मुझे याद नहीं रहा, ये मेरी बहुत नेगेटिव पॉइंट है, टाइम में भूल जाता हूँ। मनोज सर का मैंने टाइम ले लिया, बस 2 मिनट और लेंगे आपकी, बस ओवर कर सर रहे हैं आज क्लास उनकी को। क्लास तो नहीं नहीं है। है ना सर मनोज सर की, क्लास हमको नहीं है मैसेज ना आया था। सर। अच्छा, क्लास नहीं है आज मनोज सर की? नहीं ओके, सर, कल मैसेज आया था। ठीक है ठीक है, ठीक, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट सूत्र करते हैं। 32 सूत्र को कौन समझाएगा? हैंडेज करो। चलिए अनीता मैडम, बहुत दिन हो गए हैं, सामने आए अनीता मैडम को, आइए मैडम सामने। नमस्ते सर जी। 32 दर्शन करा दो। सर, नई वीडियो नहीं ओपन कर सकती। ठीक है सॉरी। मैडम, ओके। तथा कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानां। यहाँ योगी ने अपने पूरे संस्कार को समाप्त कर लिया है, उसके सारे मल समाप्त हो चुके हैं, यानी तीनों गुणों ने अपना काम पूरा कर दिया है। इसलिए चित्त का जो अविद्या है उसका नाश हो गया है, यानी कि त्रिगुण का जो परिणाम क्रम है उसका भी समाप्त हो गया है। त्रिगुण रूप जो है महत तत्व से जो बना है, महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, उससे अंतःकरण, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच भौतिक स्थूल देह। ये जो परिणाम क्रम है उसकी समाप्ति हो गई है। और इस अवस्था में जाकर योगी का चित्त जो होता है वो निरुद्ध हो जाता है, इसलिए इसे तुर्यावस्था भी कहते हैं। और योगी इस उत्थान अवस्था में जाता है, फिर वापस नहीं आता। यही परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणा नाम है। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Thank you. सूत्र संख्या 33। चलिए पूजा जांगड़ा जी को लेते हैं। जी सर। सर इस सूत्र में क्या बताया गया है कि क्षण प्रतियोगी परिणाम उपरांत निग्रह कर्म, यानी कि जो प्रतियोगी है उसके जो क्षण है ना, मतलब उसका एक एक क्षण काउंट होता है। और क्या बोला गया है, इसमें क्या है, एक क्रम फॉलो करना पड़ता है, चाहे योगी हो चाहे सामान्य इंसान हो, सभी को एक क्रम फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमारे योग में क्या होता है, हमें भी एक क्षण क्रम फॉलो करना पड़ता है। जैसे समाधि तक जाने के लिए सबसे पहले अष्टांग योग बताया गया है, उसमें भी क्रम है, पहले यम नियम, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, फिर जाके 8वें नंबर में समाधि मिलती है। तो हमें ये पूरा कर्म फॉलो करना पड़ता है। कोई भी काम करने के लिए हम अब तक हम बड़े हुए हैं, जितनी भी उम्र है हमारी, हमने एक क्रम फॉलो किया है, जो ये सीक्वेंस हमारा चलता रहता है ऐसे। हाँ, और निष्कर्ष है, सर निष्कर्ष ये उस क्रम का हमें बाद में पता चलता है, निष्कर्ष ये, ठीक है। हाँ जी सर, मैं थोड़ा इजी वन बोलूं क्या? जी हेलो। आइए संजय मैडम, आइए। हाँ सर, पिछला थोड़ा एग्जाम्पल हैवी हो गया तो थोड़ा मैं इजी करके बताती हूँ कि जो हर एक क्षण रहता है वो अलग अलग रहता है। हर क्षण में कुछ घटता रहता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता उस वक्त। लेकिन जब वो क्षण को हम जोड़ के देखते हैं तो वो घटना हमको पूरी दिखती है, उसका परिणाम हमको दिखता है। जैसे अगर साक्षी जी कोई योगा का क्लास ले रही है 1 मंथ, तो रोज कुछ ना कुछ घट रहा है, क्षण चेंज होते जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन 1 मंथ के बाद जब वो क्लास एंड हो जाएगा तो वो जो क्लाइंट रहेंगे वो खुद ही बोलेंगे कि ऐसा चेंज हुआ, ऐसे चेंज हुआ। तो ये रोज चेंज हो रहा था, लेकिन परिणाम उसको बाद में जो पूरा 1 मंथ के बाद आपको दिखाई दे रहा है उसका।
जो आपने बताया वो एग्जाम्पल मुझे चलिए ज्यादा बात अच्छा लगा कि आप पढ़ रहे थे तब लोगों ने कुछ कुछ बोला, लेकिन वो बाद में जब रिजल्ट आया तो उसका ये मुझे ज्यादा अपील हुआ था आपका एग्जाम्पल, तो ये थोड़ा सा उस टाइप मैंने बताया है, पता नहीं। चलिए थैंक यू मैडम। भारती जी कुछ कहानी सुनाएगी फिल्म की हमें, बागी मूवी की। आइए भारती जी। सर मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा है कि वो बागी मूवी का कौन सा पार्ट है, पर मुझे इतना याद है कि वो जो टाइगर श्रॉफ है वो पिक्चर देखने मतलब सॉरी पिक्चर देखने नहीं, वो उस जगह पे जाता है और वो उसको कराते रहते हैं, वो बाल्टी में पानी उठाना कुछ कुछ, तो वो सोचता है पता नहीं मुझे ये क्या करा रहे हैं, पर जब एक दिन असल लड़ाई का समय आता है तब वो करता है और उसको पता चलता है अच्छा ये प्रैक्टिस इसलिए कर दी जा रही थी कि अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया, तो वो परिणाम उसका क्षण से हुआ बिल्कुल कि वो जो उसने प्रैक्टिसेस की। बिल्कुल, बागी मूवी है, बागी मूवी का उदाहरण है। एक वो अक्षय कुमार की मूवी है जिसमें चांदनी चौक टू वो चाइना। चांदनी गो टू चाइना ऐसे करके मूवी है। बाद में पता चलता है कि उसका क्या वैल्यू है, वो आलू काटने की क्या कीमत है, ऐसे बेलने क्यों बताया उस गुरु ने, ऐसे भी तो बेला जा सकता है, ऐसे ही क्यों बेलना है, उसकी चीजें बाद में उसको वैल्यू समझ आती है। इसलिए कोई भी चीज के ना क्रम का परिणाम के बाद में समझ आएगा कि टीचर ने ऐसा क्यों किया, पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया, है ना। ओके, लास्ट चलिए अब किसी जेंट्स को मौका देते हैं। जेंट्स बिल्कुल ही हमारी क्लास में वो हो चुके हैं, माइनॉरिटी में हो चुके हैं। जैसे टाइगर इंडिया में लुप्त हो गए हैं ना, ऐसे जेंट्स हमारी क्लास में लुप्त हो रखे हैं। कौन जेंट्स आएगा सामने? महेश जी को ले लेते हैं। चलो जी आओ जी, हमारे इक्के दुक्के टाइगर है हमारे, आओ सामने। लेकिन सर वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बोलते कम है। चलिए वो तो परिणाम जब समझ आएगा ना, रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा कि जेंट्स की कितनी पोजीशन आती है और गर्ल्स की कितनी आती है। परिणाम बताएगा क्रम क्या था एक्चुअल में। जी महेश जी। सर यहाँ जीवात्मा के जो प्रयोजन है वो सभी समाप्त हो जाते हैं, यानी कि मतलब आत्मा के पुरुष के जो कर्म है यहाँ पे कृष्ण कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। आत्मा का जो प्रयोजन है वो मतलब कहने वो एक सिद्ध हो जाता है केवल इस सूत्र में जो बताया। तो आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाता है। उसका जो अपना स्वरूप है वो केवल प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए आपने महेश जी ने पूरा कर दिया, तो दूसरे किसी जेंट्स से हम शांति पाठ करवा के क्लास को ओवर करते हैं। जेंट्स को बुलाना चाहूंगा, जितेंद्र जी या सात्विक जी, दो रह गए हमारे। आओ जी, दो। भवेश जी भी हैं। हाँ समय हो तो जी सात्विक जी आइए, शांति पाठ कराइए। सर समय हो तो एक चीज मतलब बोलना चाह रहा था मैं, तो पूछना चाह रहा था। जी बोलिए जी। सर महर्षि पतंजलि जी ने मतलब इतना सारा चीज बताया है, मतलब पूरा निर्बीज समाधि, पूरा हाईएस्ट लेवल जिसको अपन कैवल्य मिलता है बोलते हैं। तो सर उनको मतलब इतना सारा चीज का ज्ञान होना, मतलब कैवल्य मिलने के बाद तो इंसान फिर वापस 1% चांसेस रहता है कि वो सांसारिक चीजों में आए और संसार के लोगों को बताए। तो उनको इतना सारा ज्ञान होना प्लस सब ये सूत्र देना, ये मतलब अपने आप में ऐसा लगता है कि क्या वो वाकई मतलब वो जो बोला जाता है शेषनाग के अवतार थे, तो ऐसा कुछ रहा होगा लाइक दैट। सर इसके बारे में कुछ बोलना। अवतार अवतार हो या ना हो, लेकिन श्रेष्ठ योग साधक वो जरूर थे। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ। अब देखो, अब कमेंट्री नहीं कर सकता मैं क्योंकि मुझे भी एक्चुअलिटी का नहीं पता है। आपकी तरह मैंने भी कुछ किताबों में पढ़ा है, शेषनाग में पढ़ा है, कुछ में अंजलि करके आई है। किसी को कुछ नहीं पता पुरानी एक्चुअलिटी क्या थी, तो इस पे कमेंट्री में नहीं कर सकता क्या थे वो, है ना। लेकिन एक बहुत ही श्रेष्ठ योग साधक से इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। उनसे बड़ा योग के लेवल पे शायद ही कोई होगा। जी सर वही सब अद्भुत है वो सारा चीज, इसीलिए मैं पूछ लिया कि क्या। सर पतंजलि को फादर ऑफ योग हम कहते हैं क्योंकि ये नॉलेज तो पहले भी था उपनिषद और वेद में, लेकिन वो सब बिखर गया था। तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने सब ज्ञान को इकट्ठा करके एक लैंग्वेज में, जैसे उनको हम कहते हैं संस्कृत व्याकरण, और मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, तो उन्होंने उसको एक साथ करके जो ज्ञान बिखर गया था, जो प्रैक्टिसेस
खत्म सी हो रही थी, उनको इकट्ठा करके फिर उन्होंने जो आम आदमी है, जो लोग भूल गए थे, उसको वो समराइज किया सूत्रों में, ताकि वो थोड़ा इजी हो और लोग उसे फॉलो करें। ये पढ़ा था ना हमने। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। चलो जी, शांति पाठ कर लें। अभी और भी कोई संशय, बाद में बात करता हूँ आप सबसे, पहले शांति पाठ करके मीटिंग ओवर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, भवेश जी, महेश जी बड़ी मेहनत करते हैं। महेश जी से शांति पाठ करवा लेते हैं आज तो। सारा दिन लाइब्रेरी में बिताते हैं, 12 घंटे लगभग ये। सर मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ फिलहाल, यहाँ पे अभी ज्यादा भी हो रहा है। लाइब्रेरी में हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। कौन आएगा सामने? सात्विक जी आएंगे, इनके नाम में मैं कराऊं जी? लिखा है। आइए सात्विक जी। ठीक है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दीर्घ ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। मंत्रों की प्राप्त ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में महसूस करेंगे। धन्यवाद। ओम तत्सत। ओम तत्सत जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज योग वचन की समाप्ति सात्विक जी के वचनों के साथ हुई है हमारी, तो सब कुछ मंगल ही मंगल होगा।